अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज की जो हमारी वीडियो है वो करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस के ऊपर और इनके एक्सप्लेनेशन पे है। हम देखेंगे कि जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं ये इनकरेक्ट क्यों हैं और इनकी रीजन क्या है, उनको करेक्ट कैसे करना है। जैसे कि ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क और गेट ऑफ योर बाइसिकल एट द क्रॉस रोड, वी मस्ट नॉट जज बाय अपीयरेंस। इन सेंटेंसेस को, इस तरह के और बहुत से सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे कि इनको कैसे करेक्ट करना है अगर ये इनकरेक्ट हैं तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई पेड द प्राइस ऑफ दिस कार बाय कैश, यानी मैंने इस कार की कीमत बाय कैश अदा की, कैश के जरिए से अदा की। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? हम इसको करेक्ट करेंगे, आई पेड द प्राइस ऑफ दिस कार इन कैश। इन कैश होता है, बाय कैश नहीं होता, ठीक है। कैश के जरिए अदा की तो इन कैश होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस, टू मैन हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस हु आर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी, यानी रॉबरी में जो लोग इन्वॉल्व थे, दो लोग इन्वॉल्व थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो इसमें अब क्या मिस्टेक है, इसको हम इस तरह से करेक्ट करेंगे, टू मैन हु आर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। हमने क्या किया, हमने टू मैन के बाद फिर हु आर बिलीव्ड टू बी हमने लगाया, ठीक है। द रिलेटिव क्लास मस्ट बी पुट इमीडिएटली आफ्टर द नाउन टू विच इट रेफर्स, यानी जो रिलेटिव क्लास होती है, जो हु से स्टार्ट होती है, वो नाउन के बाद ही हम लगा देंगे, नाउन से अलग नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, वहां से आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये सेंटेंस है, द बुक हैज रिसीव्ड रेव रिव्यूज विच वाज रिटन बाय ए नाउन ऑथर, यानी एक मशहूर जो ऑथर ने बुक लिखी थी उसको बहुत से रिव्यूज मिले। तो हम करेंगे, द बुक विच वाज रिटन बाय अ नाउन ऑथर हैज रिसीव्ड रेव रिव्यूज। हमने विच वाज रिटन लिखा है, विच वाज रिटन हमारी जो है रिलेटिव क्लास है, उसको हमने बुक के साथ लिख लिया है। In this sentence, the relative class which was written by a noun author, ये जो हमारी relative class है, followed the noun, उसको हमने noun जो कि बुक थी उसके बाद ही लिखा है। relative clause noun के बाद आ जाती है। Please speak to the concerned clerk, अब इसमें क्या मिस्टेक है, इसको हम करेंगे please speak to the clerk concerned, ठीक है। concerned clerk नहीं करेंगे, clerk concerned। When concerned precedes the noun, जब clerk जो concerned है अगर noun से पहले आ जाए तो it means worried, उसका मतलब है कि वो worried है। When it follows it, अगर वो noun के बाद आए तो it means who is concerned with the business, that is who deals with that business, यानी फिर उसका मतलब होता है कि उस जो related है उससे, उसका मीनिंग उस मायने में लगता है। They could not secure passing marks, वो passing marks हासिल ना कर सके तो हम उसको करेंगे they could not secure pass marks। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। फॉर मार्क्स सफिशिएंट टू पास एन एग्जाम वी से पास मार्क्स, नॉट पासिंग मार्क्स, ठीक है। जो पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए मार्क्स होते हैं वो पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं पास मार्क्स, लेकिन हम यूजुअली पासिंग मार्क्स ही कह रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, बिटवीन यू एंड आई शी इज नॉट सो ब्रिलियंट, कि तुम्हारी और मेरे में बात है कि वो ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, ज्यादा होशियार नहीं है। तो हम करेंगे बिटवीन यू एंड मी शी इज नॉट सो ब्रिलियंट। आई नहीं हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे मी यूज करेंगे। In the phrase between you and me, the pronoun me is the object of the proposition between, यानी जो me है वो जो preposition between है उसका object है। When using pronoun after proposition, जब pronoun को हम proposition के बाद use करते हैं, it is important to use the objective case, तो हम objective case use करते हैं। In this case, me is the correct form rather than I, तो me objective case है, I subjective case है, तो हमने me को use किया, which is used for the subject of the sentence or class, जो इसमें सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है वो मी है क्लास में, तो आई को हमने यूज नहीं करना। गेट ऑफ योर बाइसिकल एट द क्रॉस रोड, तो इसमें क्या मिस्टेक है, यानी अपनी साइकिल क्रॉस रोड पर, अपनी साइकिल से उतरो चौक पर। गेट ऑफ योर बाइसिकल एट द क्रॉस रोड्स होता है, क्रॉस रोड नहीं होता, क्रॉस रोड्स होता है, ऐसा लगता है उसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस, हिज कोर्स एंड रूड वेज वेंट अगेंस्ट द ग्रेन्स विद मी, यानी जो उसका इतना रूखा रवैया है वो मेरे नामुवाफिक है, यानी मैं उससे उसको नहीं पसंद करता। हिज कोर्स एंड रूड वेज वेंट अगेंस्ट द ग्रेन विद मी, अगेंस्ट द ग्रेन होता है, नामुवाफिक होना, ग्रेन्स नहीं होता। ये फ्रेज है, गो अगेंस्ट द ग्रेन्स या वेंट अगेंस्ट द ग्रेन, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो देयर, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं वहां ना जाता, तो इसको हम कहेंगे इफ आई वर ही I should not go there। अब ही क्यों आया है, उसकी रीजन ये है, when we deal with two pronouns at the same time in a statement, जब हम एक स्टेटमेंट में दो pronoun यूज कर रहे होते हैं, we use both pronoun either in subjective और objective case, तो या तो फिर हम उनको subjective case में लिखेंगे या फिर हम objective case में लिखेंगे। जैसे कि ये है he and I arrange the party, ये subjective case है he and I।
इफ यू डोंट वांट टू गो लॉन्ग, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते, यू कैन टेक आइदर हर और मी। अब यहाँ पे हर और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। दो प्रोनाउन अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो या सब्जेक्टिव केस में आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे कि द रूल सेज द प्रोनाउन दैट फॉलोज आर लिंकिंग वर्ब। अब ये एक और रूल है कि अगर लिंकिंग वर्ब के बाद वो प्रोनाउन आ रहे हैं इज एंड शुड बी आ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, तो वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होते हैं, नॉट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं होते। हेयर जो यहाँ पे जो है वर्ब जो है इज अ लिंकिंग वर्ब, वर्ब जो लिंकिंग वर्ब है, तो एंड नीड्स प्रेडिकेट नॉमिनेटिव आफ्टर इट, तो उसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, जैसे कि ही, दिस इज ही, सो वी विल टेक द सब्जेक्ट प्रोनाउन ही एंड नॉट द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, इसलिए हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन ही को यूज किया है हिम की बजाय, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। वी मस्ट नॉट जज बाय अपीयरेंस, हमें किसी को उसकी जाहिर से नहीं जानना चाहिए, तो अपीयरेंस नहीं होता, अपीयरेंसेस होता है। वी मस्ट नॉट जज बाय अपीयरेंसेस, किसी को उसके जाहिरी देखकर हमें नहीं जांचना चाहिए किसी बंदे को। ही हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ द बुक, उसने किताब का 2/3 हिस्सा खत्म कर लिया है पढ़कर, तो हम कहेंगे ही हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ द बुक। 2/3 होता है, 2/3 मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, सो वी यूज प्लूरल फॉर्म, यानी 2/3 का मतलब होता है 2 हिस्से, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, 2/3 हम यूज करते हैं। अच्छा जी, द यंग मैन चैलेंज द अक्यूजर फॉर फाइट, नौजवान आदमी ने बंदे को फाइट के लिए चैलेंज किया, तो हम कहेंगे द यंग मैन चैलेंज द अक्यूजर टू अ फाइट। टू अ फाइट होता है, फॉर अ फाइट नहीं होता है। चैलेंज अ पर्सन टू अ ड्यूल होता है, या चैलेंज अ पर्सन टू अ रेस होता है, या टू अ फाइट होता है। प्रोपोजिशन टू यूज होती है चैलेंज के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, बोथ निसार एंड एज वेल एज हिज फादर आर कमिंग, निसार और उसके अबू दोनों आ रहे हैं, तो इसमें क्या मिस्टेक है, हम करेंगे बोथ निसार एंड हिज फादर आर कमिंग, बोथ निसार एंड हिज फादर आर कमिंग, या निसार एज वेल एज हिज फादर इज कमिंग, इस तरह से करेंगे। बोथ के साथ एज वेल एज इकट्ठा नहीं हम लिख सकते। नासिर, सॉरी, शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट, यानी वो 8 घंटे सोई, तो उसको हम कहेंगे शी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट, तो हमने हैज नहीं लिखा, हमने वैसे ही स्लेप्ट लिख दिया। तो क्यों हमने ऐसे किया, द सेंटेंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक इवेंट दैट ऑकर्स इन पास्ट, यानी पास्ट की बात हम कर रहे हैं, विच इज स्लीपिंग ड्यूरेशन ऑफ 8 hours लास्ट नाइट, जो कि रात वो 8 घंटे सोई। इन दिस केस द पास्ट सिंपल टेंस स्लेप्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीट एक्शन, इसलिए हमने सिर्फ पास्ट टेंस यूज करना है क्योंकि वो माजी की बात है। द वर्ब हैज स्लेप्ट सजेस्ट अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हैज स्लेप्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कनेक्शन टू द प्रेजेंट, जो पास्ट से अब तक वो कनेक्शन जार करता है, जो कि वो नहीं है। However, since the sentence specifically refers to an event in the past last night, ये सेंटेंस पास्ट का था इसलिए हमने पास्ट टेंस को यूज किया है, अब अभी तक नहीं, वो सॉरी वो कल रात 8 घंटे सोई, ठीक है। ही एज वेल एज यू आर फ्रेंड, वो और तुम दोस्त हो, तो इसको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, ही एज वेल एज यू इज अ फ्रेंड, तो ही एज वेल एज यू इज अ फ्रेंड हम करेंगे। When two subjects are connected by as well as, जब दो सब्जेक्ट को हम as well as से कनेक्ट करते हैं, number and person of the verb is determined by the number and person of the subject that it used first, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो डिटरमाइन करता है कि वर्ब जो हमारा है सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल आएगा। अच्छा जी, द बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 सेक्शंस, यानी ये किताब जो है 5 सेक्शंस पर मुश्तमिल है, तो द बुक कंप्राइजेस 5 सेक्शंस आएगा, ऑफ नहीं आएगा। डोंट यूज एनी प्रपोजिशन आफ्टर कंप्राइज, यू में से द बुक कंसिस्ट्स ऑफ 5 सेक्शन, कंसिस्ट के बाद हम ऑफ लगा सकते हैं लेकिन कंप्राइज के बाद हम ऑफ नहीं यूज कर सकते। ठीक है जी, ये वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक बार फिर से आप वीडियो को देखें, जो उनकी रीजन दी गई हैं आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं, फिर आपको वो दोबारा से नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।